कुमार रोत। क्या है उनकी भारतीय आदिवासी पार्टी की विचारधारा? अपनी स्थापना के 3 महीने बाद ही भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरी। बीजेपी ने राजस्थान की 27 और मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इस चुनाव में उसे 4 सीटों पर ही सफलता मिली। यहीं पर दिल्ली में भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीजेपी की स्थापना सितंबर 2023 में हुई थी। स्थापना के बाद विधानसभा की 5 और लोकसभा की 1 सीट जीतकर राजनीति की दुनिया में सनसनी फैला दी। आदिवासी हितों की आवाज़ उठाने के लिए बनी बीजेपी ने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान की बांसवाड़ा सीट से शानदार जीत दर्ज की है। इस सीट से उनके विधायक राजकुमार रोत सांसद चुने गए हैं। रोत को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालविया को करीब 2.5 लाख वोटों से मात दी। मालविया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। रोत इससे पहले दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में 84 सीट से विधायक भी चुने गए थे। आइए जानते हैं राजकुमार रोत और भारतीय आदिवासी पार्टी के बारे में। इस लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक चर्चा जिन सीटों की हुई है उनमें बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट भी शामिल थी। इसकी वजह थी बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार रोत। रोत के नामांकन में उमड़ा जनसमूह नामांकन में ही भीड़ जुटाकर रोत ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। राजकुमार रोत के नामांकन के समय भारी जनसैलाब उमड़ा था। बांसवाड़ा परंपरागत रूप से कांग्रेस और बीजेपी की सीट रही है। यह तीसरी बार है कि किसी गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी उम्मीदवार ने वहां से जीत दर्ज की है। इसलिए रोत के जीत की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। आदिवासियों में शिक्षा की कमी, आरक्षण, कुपोषण जैसी समस्याओं को उठाकर चर्चा में आए रोत आदिवासी समाज की समस्या उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी उन लोगों को नक्सल बता देती है जो उसकी विचारधारा को नहीं मानते हैं। आदिवासियों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए वह उन्हें नक्सल बताती रहती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन होने के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर इलाकों में आरएसएस में वनवासी कल्याण आश्रम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कौन है राजकुमार रोत? रोत राजस्थान के डूंगरपुर के 84 इलाके के खरबरखुनिया गांव के रहने वाले हैं। रोत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई से की। वो 2014 में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बने थे, लेकिन रोत ने 2018 का विधानसभा चुनाव भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी के टिकट पर 84 विधानसभा क्षेत्र से लड़कर जीता था। उन्होंने बीजेपी के सुशील कटारा को करीब 13,000 वोटों से मात दी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 26 साल की थी और वह पहला चुनाव जीते थे। संसद में विपक्षी दलों के सांसदों के साथ राजकुमार रोत बीटीपी में मनमुटाव हो जाने के बाद रोत ने अपने साथियों के साथ मिलकर भारतीय आदिवासी पार्टी की स्थापना की। राजकुमार रोत ने 2023 का विधानसभा चुनाव 84 सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के टिकट पर लड़ा और आदिवासियों की अधिकता वाली इस सीट पर रोत ने एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कटारा को मात दी, लेकिन इस बार हार जीत का अंतर बढ़कर 69,166 वोट हो गया। खास मेन बात आपको बता दें दोस्तों, राजकुमार रोत का एक अलग पार्टी बनाने का क्या उद्देश्य था, या समझ लो भारतीय आदिवासी पार्टी का क्या उद्देश्य है। तो देश भर में के आदिवासी कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा 10 दिसंबर 2023 को भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया था। इसका स्थापना दिवस कार्यक्रम राजस्थान के डूंगरपुर के टांटिया भील खेल मैदान में आयोजित किया गया था। मोहनलाल रोत इसके जिला अध्यक्ष बनाए गए। इसमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात और कई दूर दूर राज्य के लोग शामिल हुए थे। और पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक
भारतीय आदिवासी पार्टी भारत की पहली पर्यावरण हितैषी पार्टी है। पार्टी जल, जंगल, जमीन, वन्य जैव विविधता, प्रकृति, मूल निवासी और प्रकृति के हित में काम करेगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए।